तो आज हम लोग साइकिल के मोशन को देखेंगे और मोशन के लिए मुझे न्यूटन्स के वो 3 लॉज ही गवर्न करेंगे। यानी अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, यानी अपने रेस्ट से मूव करती है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना है। ये न्यूटन के लॉ का फर्स्ट लॉ है, राइट गाइस। तो अब आप यहां पे हम लोग अगर देखें इस पर्सन को जो कि इस चेयर पे बैठा हुआ है, ये पर्सन अगर फोर्स लगाएगा भी या इसको मोशन में आना है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स। और ये अगर इस पैर से इस चेयर को पुश करेगा तो क्या ये चेयर आगे की ओर मूव करेगी? नहीं, कभी नहीं मूव करेगी। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से ये पुश करेगा, चेयर भी उसको उतने ही फोर्स से पुश करेगी। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस सिस्टम पे? 0 है, राइट। और इसको मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स लेने के लिए अब ये क्या करेगा? कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये अपना एक एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी ला पाए और बॉडी को मूव करे। यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर रिजिड बॉडी की केस करें, अज्यूम करें, तो सेंटर ऑफ मास को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये आपकी रिजिड बॉडी है, राइट। ये एक डिस्कशन है जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो वहां पे। लेकिन अगर हम फिलहाल सिंपली देखें कि इस बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये जो टेबल को पुश करके एक्सटर्नल फोर्स को डेवलप कर पाए। इसके पास एक ही तरीका है, या यहां पे कहीं वॉल हो, वॉल को ये हाथ से पुश करे तो ये वॉल से रिएक्शन फोर्स लेके ये चेयर मूव कर सकेगी, राइट गाइस। अब हम इस वॉकिंग पे आते हैं, तो ये किस तरह मूव करेगी? ये इस पे पीछे अर्थ की ओर क्या गया, इसने पुश किया, तो अर्थ पे जो ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ये लगाया फोर्स मैन ने अर्थ पे, तो अब क्या लगेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ आ गया। तो अर्थ भी इस पे एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, दैट इज ये फोर्स रहेगा अर्थ का मैन पे, राइट। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ये होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, राइट गाइस। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के हेल्प से हम वॉक करते हैं। आपको एहसास भी होता होगा, जहां अगर स्मूथ सरफेस है वहां पे आपको चलना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह ये बॉडी हमारी मोशन में आ रही है, और जो इस चेयर पे बैठा हुआ है ये पर्सन, ये जो है इसको, ये जैसे यहां पे फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा था, यहां पे नहीं मिल पा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो ये नहीं मूव कर पाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग तो बस पढ़ लेते हो, उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो, सोचते नहीं हो। लॉज पढ़ा, उसको हम इस छोटे से एग्जाम्पल से डिटेल एनालिसिस करके फिर हम देखेंगे कि गियर की जो साइकिल होती है, उस तरह की साइकिल्स में गियर किस तरह आपको एडवांटेज देता है। और जब अपहिल होता है, यानी चढ़ाव होता है, तो हम कौन से गियर के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, और जब वो ढलान में होता है तब कौन सा गियर यूज करना और किस तरह करना, और किस तरह ये गियर हमें एडवांटेज दे सकता है, राइट। इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले ये देख रहे हैं कि साइकिल मोशन किस तरह करे, राइट। तो ये 2 केस क्लियर हो गया, इस वॉकिंग से और स्टूल पे बैठे इस पर्सन से ये चीज क्लियर हो गया कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, और एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से ही हम आगे क्यों मूव करेंगे। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे अनलेस अनटिल एक्सटर्नल फोर्सेस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और नेट एक्सटर्नल फोर्स लगने के लिए इस चेयर पे जो पर्सन बैठा है, इसके अंदर सिर्फ ये स्टूल है और ये पर्सन है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि अर्थ को पुश कर पाए जिससे ये आगे की ओर बढ़े। और यहाँ पे पैर से ही पुश करके हम फ्रिक्शन फोर्स जो मिल जा रहा है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पे तो ये चेयर क्या आप कह लो, अब साइकिल पे बैठा है, और ये भी साइकिल यानी चेयर समझ लो, उसको पुश कर रहा है। तो बात तो ये सेम हो गई ना, चेयर और इस साइकिल और इस पर्सन की। लेकिन साइकिल के पास एक एडवांटेज है, ये इस जो मशीन, जो चेन और ये जो व्हील लगे हुए हैं, सॉ टूथ आपके जो सर्कुलर पार्ट लगे हुए हैं, इसके हेल्प से ये जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है कहां? अर्थ की ओर, ठीक है। तो ये जो पीछे वाली जहां पे ये ड्रिवन
इसे कह सकते हैं जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इस व्हील पे, पीछे वाले व्हील पे। यानी जिस तरह ये पैर हो गया, यानी ये पैर एक तरीके से अब क्या बन गया, ये व्हील बन गया। अब ये व्हील क्या करेगा, पुश करेगा अर्थ को, राइट। तो अब ये अगर ये अर्थ को पुश करेगा तो यहां पे ये इसने पुश किया अर्थ को, किसने, व्हील ने, इसको कहेंगे व्हील ने पुश किया अर्थ को, और फिर अर्थ ने इसके ऊपर एक पुश किया, दैट इज अर्थ ने व्हील को। अब आप देखो ये जो फोर्स है आपका, ये जो पैर से जो फोर्स लगा रहा है ये ट्रांसफर कहाँ हो गया, नीचे। तो अब ये बॉडी मूव कर जाएगी, राइट। इस केस में, चेयर वाले केस में नहीं था, वॉकिंग में हम पैर से डायरेक्ट कर रहे थे, और साइकिल में हम इस चेन की हेल्प से अपने इस फोर्स को हम अर्थ की ओर ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि मुझे एक पुश मिलता है पीछे वाले पहिए में। अब रहेगा ये आगे वाले पहिए की बात। ये एक फ्री बॉडी है, ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, ये एक फ्री मोशन है। तो ये मोशन बस कर रही है, ये पुश मिल रहा है। कौन पुश दे रहा है, ये पीछे वाला व्हील इसको पुश दे रहा है। तो अब ये फ्री है, इस पे कोई ड्रिवन फोर्स नहीं है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि साइकिल में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, आगे वाले पहिए में पीछे की ओर, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और पीछे वाले पहिए में, व्हील में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर। यानी आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया कि जो ड्रिवन फोर्स है वो जिस चीज को मूव करा रहा होगा वहां पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे की ओर रहेगा। आप कार में लो, कार में आप देखो इंजन कहाँ रहता है, मोस्टली कार में आगे की ओर इंजन लगता है। तो आगे वाले पहिए में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की ओर। कार की अगर हम बात करें तो आगे वाले पहिए में फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, और पीछे वाले पहिए में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, राइट गाइस। ये आपको याद रखना है। हाँ, नैनो को छोड़ दो, वहां पे क्या रहता है, इंजन पीछे की ओर। बस आपको याद रखना है कि जहां पे आपका फोर्स, जो पिस्टन है, वो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, जिस इंजन में, इंजन के साथ जो व्हील लगा होगा वो आपको अर्थ को पुश करता है। जैसे यहाँ पे ये जो पुश हमारा अर्थ लेग जो है अर्थ को इस पीछे वाले पहिए में प्रोवाइड कर रहा है। आपने ट्राइसिकल देखा होगा, वहां पे तो 3 होते हैं, राइट। तो अब वो हैंड से वो चेन सिस्टम रहता है जिससे वो पीछे वाले पहिए को पुश मिलता है, राइट। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात रहती है सेकंड, फोर्स की हो गई। सेकंड, अब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बॉडी क्या थी, अभी रेस्ट में थी, अब इसके अंदर एक मोशन हो गया, यानी अब एनर्जी आ गई हाफ। चाहे हम चल रहे हों, चाहे साइकिल पे हों, हाफ mv² हमारे पास आ गई। पहले रेस्ट में थी, पोटेंशियल एनर्जी हम कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं। अब ये एनर्जी इसके पास आ गई, तो एनर्जी आपको पता है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये 0 से सीधे इतनी एनर्जी आ कैसे गई, इसके बारे में आपने सोचा है? ये एनर्जी हमारी मसल, जो हमने रोटी खाई हुई है, वो जो रोटी खाई है, दैट जो ब्रेड है, वो हमने जो खाना खाया है, वो कन्वर्ट हो गया। हमारा ये जो मशीन है, बॉडी है ऐसे कह सकते हैं, इसने कन्वर्ट कर दिया उस रोटी को एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी जो कंज्यूम होके हाफ mv² बना ली, राइट गाइस। सिंपल है। इसी तरह कार में अगर देखें तो वहां पे जो हमारा पेट्रोल बर्न होता है या गैस बर्न होती है, दैट बर्निंग जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो आती है, तो वो बर्न होके वो एनर्जी देती है जिससे हमारी कार या कोई भी बाइक आगे की मूव करती है, राइट। ये बेसिक एनालिसिस हुई हमारी साइकिल के मोशन की। तो अब हम ये जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिस्टम है, जो नीचे जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, इसकी एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे ही गियर सिस्टम होता है, और कौन सा गियर का नाम क्या रहता है, नंबर 1 2 3 कितने गियर्स होते हैं। तो इस तरह के जो साइकिल्स मिलते हैं वो कैसे चलते हैं, गियर्स के क्या एडवांटेज हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके लिए पहले हमने इस मोशन को देखा, राइट। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम कोई बॉडी वेलोसिटी फोर्स F लग रहा हो, जैसे यहाँ पे हमने ये लगाया F फोर्स लग रहा हो, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे V हो, तो पावर आपको पता होना चाहिए, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही पावर, यही एनर्जी पर सेकेंड
ही तो ट्रांसफर हो रही है, और किस तरह ये ट्रांसफर हो रही है आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। यस गाइस, इससे पहले हम लोग गियर के फंक्शन को समझें। साइकिल में साइकिल किस तरह मूव करती है, किस तरह पावर ट्रांसमिशन होता है, ये हम समझें। इससे पहले हम इस चेन व्हील के एक्चुअली मोशन को समझते हैं। ये स्मॉल चेन व्हील है, हम सपोज कर लें ये बैक वाली चेन व्हील है, और ये जो है फ्रंट में है। इस चेन व्हील का रेडियस इस चेन व्हील के रेडियस से जस्ट डबल है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह ये हमारा ये मोशन करता है। तो हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं अपने बैक व्हील पे, जो रेड मार्क है इस पे हम ध्यान देते हैं। ये रेड मार्क को हम यहाँ पे पोजीशन कर लेते हैं। ये पोजीशन हुआ, और येलो वाला हमारा ये है। हम ये देखेंगे कि जब ये येलो हमारा कंप्लीट करता है 1 राउंड, तो ये बैक वाला कितना राउंड कंप्लीट करेगा, राइट गाइस। तो हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देखो यहाँ पे, ये देखो येलो मूव कर रहा है, अभी एक राउंड भी कंप्लीट नहीं किया ये, जब तक रेड वाला एक राउंड कंप्लीट कर रखा है। और इसी तरह आप देखो, अब जैसे ये एक राउंड कंप्लीट किया येलो वाला, तो ये 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिया रेड वाला। मींस कि जिसका रेडियस बड़ा है वो 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो जो इसका छोटा रेडियस है वो 2 राउंड। यहाँ पे क्या रिलेशन है इनके दोनों रेडियस से, कि बड़े वाले का रेडियस जस्ट डबल है अपने पिछले वाले रेडियस का, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बेल्ट पे पॉइंट है, आप इसको देखो, ये वाला जो रेड स्पॉट आपका घूम रहा है, ये वाला रेड स्पॉट देखो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट गाइस। तो इसका मतलब v इक्वल टू हमारा क्या होता है, दैट इज r ओमेगा, और v हमारा कांस्टेंट है, तो ओमेगा और r का जो ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेडियस के क्या होगी। इस बात को हमने बड़ा हमेशा ध्यान में रखना है, राइट गाइस। तो ये छोटी सी बात है, यानी जहां भी हम देखेंगे रेडियस कम है, वहां ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यही अगर हमारा ये छोटा वाला अगर फ्रंट पे होता और ये बैक पे होता, तब भी वही रिलेशन हमारा मेंटेन रहता, राइट गाइस। ओके, तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, जो कि हम जब गियर को यूज करेंगे, गियर के फंक्शन को देखेंगे, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, राइट गाइस। तो चलो अब हम लोग अपने साइकिल के मोशन को देखते हैं, यानी पावर ट्रांसमिशन किस तरह होता है, कैसे टॉर्क लगते हैं, किस तरह हमारे गियर्स एडवांटेज होते हैं और कहाँ होते हैं। यस गाइस, तो अभी हम लोगों ने जो चेन सेट का मोशन देखा, वो चेन सेट अब हमारा इस व्हील से कनेक्टेड हो गया है। और अब हम एक साइकिल का ये जो व्हील है, अब ये साइकिल का एक पार्ट हो गया है। साइकिल की बैक जो व्हील होती है, उससे हमारा ये चेन सेट जो हमारा कनेक्टेड हो गया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे हम पावर डिलीवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहाँ पे हम फोर्स लगाया, ये फोर्स F लगाया यहाँ पे, और इस पैडल की जो वेलोसिटी है वो v ले लें, तो एक तरीके से ये पावर यहाँ पे डिलीवर किया। और ये पावर, हम इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी हमारे फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, सब क्या है, उनका नेट रिजल्टेंट 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कांस्टेंट वेलोसिटी मान ली है, और इसके कारण कोई एक्सेलरेशन इसमें डेवलप नहीं होगा। उसी तरह टॉर्क भी हमारा, सभी जितने भी इसमें लगेंगे वो सब इक्विलिब्रियम में होंगे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वहां पे डेवलप नहीं होगा, फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, यानी अब ये पावर यहाँ पे डेवलप हो गया। अब ये एफ फोर्स, अब आप देखो यहाँ पे ये एफ फोर्स इस पैडल के जो ये क्रैंक है, इसके रेडियस से यहाँ पे
पुश किया तो एक टॉर्क यहाँ पे लगा और ये टॉर्क अब इस फ्रंट चेन व्हील को घुमाएगा और इसका जो अगर रेडियस यहाँ पे हमने ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा फ्रंट, और इस पे जो टॉर्क डेवलप हुआ लेट इट बी टी टॉर्क एफ ले लेते हैं फ्रंट पे, तो ये टॉर्क कितना होगा? यहाँ पे हम एक्चुअली अगर बीडी बनाए तो यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, टेंशन ले लें इस तरह, ये हो गया हमारा टेंशन टी सी ले लेते हैं, इधर भी टेंशन टी सी, बीडी हमने सीख रखा है तो ये बनाया, तो ये अब आप देखो टी सी इंटू दिस रेडियस, एक ये टॉर्क कंप्लीट किया और ये जो टॉर्क लगा ये दोनों हमने क्या ले लिया? इक्विलिब्रियम में ले लिया, राइट? तो तभी ये कांस्टेंट इसका एंगुलर स्पीड होगी, राइट? तो ये हमारा टी सी इंटू दिस रेडियस, ये इसका फील कर ले लो, आर ले लो, आर एफ ले लो, राइट? तो ये हमारा टॉर्क बनाएगा, दैट इज है। तो अब पावर कितना डेवलप हुआ? ये तो ये पावर हमारा, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी फुट से, और ये पावर गया टॉर्क एफ इंटू ओमेगा एफ, जहां पे इसका रेडियस आर एफ है यहाँ पे फ्रंट का, और ये यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ टी सी इंटू दिस होगा, ये टॉर्क यहाँ पे, इसका रेडियस आप आर बी ले लो आप, तो आर बी इंटू टी सी, यहां भी टॉर्क डेवलप होगा, और ये लेट इट बी ओमेगा बी हुआ, तो ये आप यहां लिख सकते हो, इसकी वेलोसिटी अगर वी सी ले लें चेन सेट की, तो यहां पावर कितना होगा? टी सी इंटू वी सी ले लेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? टॉर्क एंड बैक इंटू ओमेगा बी, राइट? और इसकी फ्रिक्शन फोर्स लेट इट बी, यहाँ पे हम एफ ले लेते हैं, और वेलोसिटी बैक की इस व्हील की ग्राउंड से ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, वी ले लेते हैं, ठीक है? तो एफ इंटू वी, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा, और ये पावर डेवलप हो गया, राइट गाइस? तो ये हमारा पावर हमारे फुट से हमारे ग्राउंड पे, ये जो इसकी वेलोसिटी है इस व्हील की, ये आ जाएगी। तो इसे हम देखते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पे हमने फोर्स एफ लगाया हुआ था, वेलोसिटी वी थी, और यहाँ वेलोसिटी वी है, तो पावर हमारा जिस तरह ट्रांसफर हुआ था वो था दैट इज एफ वी, ठीक है? और यहाँ टॉर्क फ्रंट पे था, ओमेगा फ्रंट, दैट इज टी सी चेन का, चेन की वेलोसिटी वी सी, और ये हो गया हमारा यहाँ पे टॉर्क इन बैक, ओमेगा बैक वाली व्हील पे, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस साइकिल और दिस पॉइंट दिस पी, राइट गाइस? तो ये था हमारा इक्वेशन। अब हम इसे देखते हैं चला के। ये देखो आप, ये फोर्स लगा और ये मूव होने लगा, और ये हमारा आगे की ओर बढ़ने लग गया, राइट गाइस? तो इस तरह ये आगे की ओर बढ़ रहा है। इस मोशन को हम लोग अब एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखो, जैसा कि हमने देखा था, इस दो रिलेशन को हम यहां से ट्रेन आउट करते हैं। कौन कौन सा? ये जो रिलेशन है हमारा टॉर्क वाला, और ये टॉर्क एफ, ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो ये फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो ये टर्म जो रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम इनके रिलेशंस को देखते हैं, दैट इज टॉर्क बैक में, और ये बैक में जो ओमेगा है, और टॉर्क फ्रंट में है, और ये ओमेगा फ्रंट में, राइट गाइस? और ये फोर्स इनटू वेलोसिटी तो है ही है, जो मैं फुट से लगा रहा हूं, ये किससे लगा रहा है? आपका फुट से, और उसकी वेलोसिटी फुट की क्या है? वी है। ये हमारा क्लियर है यहाँ पे। अब आप देखो, जब हमारा यहाँ पे क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस और ओमेगा में क्या रिलेशन है? रेडियस ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका रेडियस बड़ा है, यानी फ्रंट वाले का रेडियस क्या है? फ्रंट वाले का रेडियस बड़ा है, और बैक वाले का क्या है? छोटा है। तो रेडियस जिसका बड़ा है उसका ओमेगा क्या रहेगा? कम, यानी ओमेगा एफ कम है, और यहाँ पे ओमेगा बी ज्यादा है। तो ऑब्वियस है, फोर्स हमारा है, वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट, हम मूव कर रहे हैं, तो टॉर्क बी क्या लगेगा? हमारा कम होगा इस समय। और टॉर्क एफ क्या लग रहा होगा? ओमेगा एफ कम है, तो टॉर्क फ्रंट वाला ज्यादा लग रहा होगा, और टॉर्क बैक में जो लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा। और लेकिन ओमेगा क्या है?
ज़्यादा हो गया, तो यानी इसकी ओमेगा ज़्यादा हो गया, तो आप ये समझो कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसकी वेलोसिटी v लिखेंगे जो जिससे जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जो है हमारा बड़े वाले व्हील का r ले लो और ये ओमेगा बैक हो जाएगा। दिस इज द स्पीड ऑफ बाइसिकल हो जाएगी। अब आप देखो ये हम टॉर्क ओमेगा एफ ओमेगा बी चेंज कर सकते हैं इन गियर। कैसे? इस जो फ्रंट वाला जो हमारा व्हील है इसके रेडियस को हम कम कर सकते हैं इन गियर वाली साइकिल में, और इसके रेडियस को बढ़ा दें इनके रिस्पेक्ट में। इस फ्रंट वाले के रेडियस कम कर दें और बैक वाले का रेडियस ज़्यादा कर दें, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। यानी जैसे ही हम यहाँ पे फ्रंट वाले का रेडियस कम करेंगे तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और बैक वाले का इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा कर देंगे तो ओमेगा वहाँ कम हो जाएगा, पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है मुझे स्पीड चाहिए कि टॉर्क ज़्यादा चाहिए। राइट गाइस, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आप सिंपल लाओ, जब हमारा इंक्लाइन प्लेन होगा, अब इसी पूरी सिचुएशन को अगर हम इंक्लाइन प्लेन में देखें तो क्या होगा। इंक्लाइन प्लेन में करोगे तो आपका, अगर आपने इंक्लाइन प्लेन लगा, ये सपोज कर लो मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया और इस पे सपोज कर लो ये है हमारा, और इस पे ये हमने बैक व्हील रख दी यहाँ पे, तो ये जो घूम रही है व्हील ये तो यहाँ घूमेगी, लेकिन इस पे एक ऑटोमेटिक mg साइन थीटा एक्ट हो जाएगा। अगर पूरा वेट आप मान लो साइकिल और जो चला रहा है उसका m ले लो तो mg साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एक टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे क्या इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रेविटी एक एक्स्ट्रा टॉर्क क्रिएट कर देगी, जिससे कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो, बैक वाला जो हमारा भी टॉर्क ज्यादा लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपको टॉर्क चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा लग गया, अभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था, अब ये एक्स्ट्रा टॉर्क लग गया। क्यों लग गया कि जैसे ही हम इंक्लाइन प्लेन पे आए तो एक एक्स्ट्रा जो अभी हमारी इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी अब वो नहीं चल पाई, क्योंकि ये अब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो गया। तो इस टॉर्क को मुझे कांस्टेंट स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टॉर्क को कैंसिल करना पड़ेगा। यानी अब टॉर्क बैक वाला है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और सिंपल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ओमेगा एफ को क्या कर देंगे हम, ये जो ओमेगा फ्रंट है इसको हम इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज कर देंगे, रेडियस को फ्रंट वाले को कम कर देंगे और पीछे वाले को रेडियस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी गियर हम चेंज कर देंगे। जैसे ही हम इसको स्मॉल गियर में स्मॉल रेडियस में लाते हैं तो यहां पे ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, पर टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो इसको एनकाउंटर करने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा चाहिए, तो वेलोसिटी क्या कर देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। भाई एनर्जी तो चाहिए मुझे उसको खींचने के लिए, तो हम वेलोसिटी हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्योंकि इनको एनकाउंटर करना है ना mg साइन थीटा को, तो हम वेलोसिटी के थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे अकॉर्डिंग टू वो टॉर्क हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी गियर हमारा फ्रंट वाले में क्या हो जाएगा, कम रेडियस कर देंगे और पीछे वाले को रेडियस को बढ़ा देंगे। रेडियस जैसे ही हम पीछे बढ़ाएंगे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस ओमेगा वैल्यू विल डिक्रीज, ये ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बैक का बढ़ जाएगा। जैसे टॉर्क बैक बढ़ेगा, ये जो mg साइन थीटा एक्स्ट्रा जो क्रिएट कर रहा था रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क को, वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमने क्या किया, फुट की स्पीड बढ़ा के एनर्जी को बढ़ाई, रेडियस को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया, तो ओमेगा एफ हमारा बढ़ गया, ओमेगा एफ बढ़ गया, ओमेगा एफ बढ़ गया, तो टॉर्क एफ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान हमारा क्या हो गया, इसका जो बैक में था इसका रेडियस हमारा बढ़ गया, तो ओमेगा बी हमारा कम हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क क्रिएट हुआ है आपका mg साइन थीटा से, जो इसको रोक रहा है हमारा अप हिल में, वो एनकाउंटर हो जाएगा और आपकी बाइसिकल इजीली अप हिल चढ़ सकती है। राइट, यानी ये क्या होगा, अब ये बाइसिकल हमारी ऊपर की ओर जा सकती है। तो रिजल्ट क्या हुआ,
फ्रंट में हम रेडियस को कम करते हैं, रेडियस को जैसे ही कम करते हैं हमारा ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। ओमेगा की वैल्यू बढ़ते ही क्या होगा, हमारा पीछे वाले ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पर टॉर्क क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए जब हम अप हिल में रहते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाले रेडियस को कम करते हैं, यानी वो देखेंगे कौन सा नंबर होता है जहां पे हम इसकी रेडियस कम हो जाती है, जिसे हम गियर सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट टूथ जो चेन व्हील होती है, और इसकी रेडियस बढ़ा देते हैं, राइट। तो हमारा टॉर्क, हमारा जो एनकाउंटर हो रहा है एम जी साइन थीटा से, वो ओवरकम हो जाता है और हम आराम से अप हिल में चले जाते हैं, इस अप हिल में ऊपर की ओर आगे चले जाते हैं, राइट गाइस। आई होप समझ में आए। इसके रिवर्स में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसके रिवर्स में आप देखो यहाँ पे, अगर हम डाउन द हिल हो, अब हम डाउन द हिल बनाते हैं, सपोज कर लो यहीं पे यहीं बनाते हैं, ये हमारा अब डाउन द हिल आ रहा है, ये हमारा बैक व्हील हो गया, राइट। तो अब क्या होगा, एम जी साइन थीटा क्या हो रहा है, इधर एक्ट कर रहा होगा। अब क्या होगा, एम जी साइन थीटा इसको सपोर्ट कर रहा होगा। अब जब सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो फ्रंट वाला है इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क एक्स्ट्रा लगने लगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा इंक्रीज जैसे ही होगा उसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी तेजी से, यानी फुट आपका उसको कम, मतलब उसको सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम अपना इजी अपना फुट हमारा काम करे, उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ओमेगा एफ को क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, उसी तरह रेडियाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी इन दैट केस जब हम डाउन द हिल हो, मतलब उतार में हो, मतलब नीचे आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट व्हील, अपने फ्रंट चेन व्हील का जो हमारे फुट के पास है उसमें क्या करेंगे, हम रेडियस को बढ़ा देंगे, जिससे कि ओमेगा कम हो जाएगा। ओमेगा कम होने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी जो फुट की है वो भी कम हो जाएगी, जिससे कि आप आराम से पैडल के साथ अपने पैर को घुमा सकें, क्योंकि यहां पे आपको टॉर्क एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, राइट। एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपका एम जी साइन थीटा दे रहा है, ग्रेविटी आपको रोटेट करा ही रही है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा गियर का, राइट गाइस। तो चलो हम लोग अब साइकिल में जाके देखते हैं कि अप हिल में हम कैसे चलाएंगे और कौन से नंबर के गियर को यूज करेंगे, और डाउन के हिल में जब डाउन हिल होगा तो हम कौन से गियर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, गियर कैसे नंबर्ड होते हैं साइकिल में, और कौन से कॉम्बिनेशन हमारे बेस्ट सुटेबल होते हैं अप हिल में, डाउन द हिल में और मार्केट में, राइट। पर कॉन्सेप्ट हमारा एकदम यहाँ पे क्लियर हो गया फिजिक्स का, कि जब हम अप हिल हो रहे हो तो हमारा जो फुट के पास चेन व्हील है उसकी रेडियाई कम होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे ओमेगा बढ़ जाता है। ओमेगा अगर बढ़ जाता है तो वहाँ टॉर्क कम हो जाता है, लेकिन बैक व्हील में क्या होता है, ओमेगा डिक्रीज होता है लेकिन टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। जो एक्स्ट्रा टॉर्क आपको ग्रेविटी दे रही है, जो उसके आपकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है ऊपर जाने से, उसको ओवरकम करने के लिए हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम अपने फुट से यानी वेलोसिटी बढ़ा के उसको हम दे सकते हैं, राइट गाइस। तो चलो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं अप हिल में कौन कौन से नंबर यूज करेंगे, नंबरिंग कैसे होती है हमारी साइकिल में गियर्स की, राइट। और वो गियर्स को हम कहाँ से चेंज करते हैं साइकिल में वो देखते हैं। यस गाइस, तो अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए गियर किस तरह वर्क करता है, किस तरह टॉर्क वर्क करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि रियलिटी में हमारे पास अगर ये साइकिल है तो हम कौन से गियर के कॉम्बिनेशन हम अप हिल के समय लगाएं, मार्केट में चल रहे हो तो कौन सा लगाएं, प्रिफर करें, और डाउन हिल जब हम चल रहे हो तो क्या गियर कॉम्बिनेशन यूज करें, राइट गाइस। तो अब हम देखते हैं हमारा जो गियर है, फर्स्ट गियर हमारा ये फ्रंट गियर होता है, और ये गियर जो है हमारे जो साइकिल होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड से कंट्रोल होता है, और ये हमारा रहता है कैसेट कहते हैं इसे, ये हमारे रियर व्हील पे होता है, जहां हमने बैक व्हील कह दो आप, वहां पे रहता है, राइट गाइस। तो अब आप देखो फ्रंट व्हील में जो रहता है
जो मोस्ट राइट में है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, और फिर कम, यानी हम देखेंगे जो सबसे कम होता है, यानी जो हमारे साइकिल के सबसे फ्रेम के सबसे करीब होता है, नियर होता है, वो फर्स्ट गियर नंबर होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो सबसे दूर होता है हमारे साइकिल के फ्रेम से, वो थर्ड नंबर गियर होता है। उसी तरह अब यहाँ पे देखो आप, जो सबसे पहला नंबर होता है उसका रेडियस सबसे कम होता है, और जो सबसे दूर रहता है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। इसका अपोजिट बैक साइड में है। फर्स्ट नंबर जो फ्रेम के सबसे करीब होता है वो तो फर्स्ट नंबर होगा, लेकिन उसका रेडियस आप देखो सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम बैक व्हील पे देखते हैं, दूर जाते रहते हैं अपने साइकिल के फ्रेम से या व्हील से, तो रेडियस उसका कम हो जाता है। राइट गाइस? तो अब आप देखो, एक चीज़ हमेशा याद करो, फ्रंट में हमारा जितना लोअर नंबर रहेगा उतना हमारा इजी होगा पैडल करना, और जितना नंबर हायर होगा उतना हार्डर होगा हमें पैडल करना। राइट? इसका रीज़न हमने पहले दे रखा है। राइट? जो अभी हम देखेंगे अप हिल में कैसे हम इसे चलाते हैं। और अब हम देखते हैं अप हिल में, हमने ये देखा था अप हिल में हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि रिवर्स टॉर्क हमारा ग्रेविटी लगा रहा होता है, तो बैक व्हील पे मुझे क्या चाहिए होता है, टॉर्क ज़्यादा। और फ्रंट व्हील पे हमें क्या होना है, ओमेगा को ज़्यादा करना है, तो ऑब्वियस टॉर्क हमारा कम हो जाएगा। ओमेगा को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले रेडियस को लो करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि हम रेडियस को लो करेंगे, मीन्स हम फर्स्ट गियर पे रखेंगे, और यहाँ पे बैक व्हील में जो हमारा राइट हैंड से कंट्रोल होता है ये गियर, बैक व्हील या जो कैसेट है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ भी फर्स्ट पे रखेंगे। यानी फर्स्ट यहाँ। अगर बहुत ही हाई है, बहुत ही स्टीप आपका अप हिल है, तो आप 1-1 कॉम्बिनेशन, नहीं तो 1-2, 1-3, जैसे जैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्लो। राइट गाइस? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसी तरह आप हम लोग गियर देख लेते हैं। ये हमारे फर्स्ट गियर है फ्रंट में, जो कि ये गियर जो है हमारे लेफ्ट हैंड से कंट्रोल होते हैं हमारी साइकिल से। और ये जो गियर है हमारे बैक साइड में है, जो कैसेट में लगे हुए होते हैं ग्रूव्स, ये हमारे राइट हैंड से कंट्रोल होते हैं। वहाँ भी हमारे शिफ्टर होते हैं, एक थंब से एक इंडेक्स से हम ऊपर नीचे आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो थर्ड आगे है और ये हमारा पीछे है 7, तो टोटल गियर्स कितने हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आप देखो। 1 को 1 से हम कनेक्ट कर सकते हैं, 1 को 2 से, 1 3, इसी तरह हम 4 5 6 7, तो 1 से 7, उसी तरह 2 से भी हम 7 तरीके से, और 3 से भी हम 7 तरीके से। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7। ये हो गया हमारे 21 गियर्स। राइट गाइस? तो ये हो गया हमारी 21 गियर्स की साइकिल हो गई। राइट? और यहाँ मैथमेटिक्स लग सकता है, यानी आप m×n वेज आपने पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। 3 इधर और कितने आपके कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, यानी 3×7 दैट इज 21। यहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। राइट गाइस? अब आप देखो इसमें कि हमारा प्रेफरेंस कौन सा रहना चाहिए और क्यों। अब आप हिल जा रहे हो, तो अप हिल में आपका देखो ये आना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया अप हिल में 1 से 1 2 3, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो हम अप हिल में होते हैं। लेकिन अब आप सोच सकते हो 1 को हम 7 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेन है वो बहुत ही स्लांट हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, जिससे कि आपका वेयर एंड टेयर उसके ग्रूव्स में, चेन में प्रॉब्लम होता है। इसलिए बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन होता है, जितना स्ट्रेट रखें हम अपनी चेन को, उतना बेस्ट हमारा वेयर एंड टेयर चेन में कम होता है। तो जैसे 1 का कॉम्बिनेशन हम 1 2 3 से ले सकते हैं, पीछे वाले से, रेड से। उसी तरह अगर हम मार्केट में चल रहे हो, मार्केट में हम 2 से 3 4 5, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा हमारा। 3 4 5 आप देखो, आप ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। 3 4 5 हम पीछे को चेंज करते हुए मार्केट में घूम सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 2 पे लगाएं और फिर यहाँ 1 पे लगा दें इजी के, तो देखो स्लांट कितने हो जाएगी, जिससे कि हमारी चेन में वेयर एंड टेयर हो जाएगा। राइट गाइस? इसी तरह आप अगर डाउन द हिल आ रहे हो, तो वहां पे आप थर्ड आपका क्या होगा,
ये यानी डाउन द हिल में आपको क्या करना है, ओमेगा को डिक्रीज करना है, तो रेडियस आप ज्यादा होना पड़ेगा। ऑब्वियस है आप 3 पे आओगे, राइट। 3 पे आके अब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो 5 6 7, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चूज तो आप कोई भी गेयर कर सकते हो पीछे वाला, लेकिन उस कंडीशन में चेन जो है ज्यादा स्लांट तिरछी हो जाएगी, और जब तिरछी हो जाएगी तो इनके ग्रूव्स जो हैं और चेन में जो गैप होते हैं उन पे वेयर एंड टियर ज्यादा होता है। तो प्रेफर हम ये बेस्ट कॉम्बिनेशन 5 6 7, 3 के साथ 2 के साथ 3 4 5, 1 के साथ 1 2 3 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। राइट गाइस, आई होप आपको इसके कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे। हम गियर क्यों चेंज करते हैं, अपहिल में क्या कॉम्बिनेशन होता है और क्यों होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिजिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो हम लोग को हर चीज में फिजिक्स ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने कैरम में दिखाया था कैसे हम कैरम खेलते हैं, उसमें किस तरह कोलिजन इन्वॉल्व होता है, इस तरह आगे भी मैं आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स में फिजिक्स को किस तरह यूज करेंगे, आप फील करो फिजिक्स को, तब पढ़ो आप फिजिक्स, मजा आएगा। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।